वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, बांधों के बारे में पढ़ेंगे, बांध परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज्योग्राफी में ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हो या फिर आप आरओ री एग्जाम में बैठने वाले हो या फिर आप यूपी ट्रिपल एस सी के तहत होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, जूनियर असिस्टेंट का या फिर कोई और अदर एग्जाम या फिर आप राज्य के तहत होने वाली कोई भी परीक्षा देने वाले हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा भी कह सकते हैं और फिर उत्तर प्रदेश की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी गंगा, जिसको यूपी में मतलब जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी है यूपी में। तो यूपी में ये बहती है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदियों में से एक है और ये इसका उद्गम लेकिन उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था पहले, मतलब उत्तर प्रदेश में ही आता था, ये फिर अलग हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए उत्तराखंड को यूपी से अलग कब किया गया था। अच्छा, इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है 2525, मतलब 2525। 25 आराम से याद कर सकते हैं, आसान ही याद करना। तो 25 ऐसे याद कर लीजिए गंगा नदी की कुल लंबाई। यमुना नदी जो है, यमुना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। इसकी कुल लंबाई है 1384। इसके बाद घाघरा नदी, इसका उद्गम तिब्बत से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। इसके बाद चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये यमुना की सहायक नदी भी है। 965 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। सोन नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में ही होता है, मध्य प्रदेश से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। रामगंगा नदी, इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से, 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद राप्ती नदी का उद्गम नेपाल है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। बेतवा नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से ही होता है और ये एक बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है, यूपी एमपी की सीमा पर भी है बेतवा नदी और इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। गोमती नदी, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में है, तो ये थोड़ा सा बस याद रखिए, उत्तर प्रदेश में उद्गम होने वाली जो नदी है गोमती नदी है, 910 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केन नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपी की नदी, काफ़ी चर्चा में भी रही है, अभी केन बांध परियोजना भी बनी है। तो ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टॉन्स नदी, इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। इसके बाद शारदा नदी, उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है और 350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो उत्तर प्रदेश की नदियों में राप्ती, बेतवा, गोमती, केन, टॉन्स, शारदा, इसके बाद आपने जाना था रामगंगा, सोन, चंबल, घाघरा, यमुना और गंगा को। तो ये सारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो गई। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की बांध, उत्तर प्रदेश की झील देखते हैं सबसे पहले। तो पहले झील दिया गया है, तो झीलों के बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं, झीलों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद बांध परियोजनाओं के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले झील का जो नाम दिया गया है, कीठम झील, सुर सरोवर इसको कहा जाता है और ये आगरा में स्थित है। मोती और गौर झील कहाँ पर है? ये रामपुर में अवस्थित है। बड़ा ताल, गोखुर झील, ये शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, भसनेह जलाशय, ये सब झांसी में है। इसके बाद कुंद्रा समुंदर, नवाबगंज झील, ये उन्नाव में है। मदन सागर, ये महोबा में है। टांडा नदी, दरार गर्त जिसको कहा जाता है, ये मिर्जापुर में है। बेला सागर, ये कृत्रिम झील है एक प्रकार की और ये महोबा में है। चितौरा झील, पयाग झील, ये सब बहराइच में है। दरवन झील अम्बेडकर नगर में है। नौह झील मथुरा में है। पनगैती झील, फुलहर और कोमल ताल, ये पीलीभीत में है। इसके बाद भीखा और सरसई नावर झील, ये इटावा में अवस्थित है। दार्शनिक कुंड मिश्रिक और चक्रकुंड नैमिषारण्य, ये सीतापुर में अवस्थित है। इसके बाद राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसिक, गंगा कुंड, कुसुम सरोवर, ये सब गोवर्धन मथुरा में है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कुंड हैं गोवर्धन मथुरा में। पार्वती और अर्घा ताल, ये गोंडा में है। भुगे ताल और विशैथा ताल, ये रायबरेली में है। टिठौरा झील और मुराए ताल, ये फतेहपुर में है। अलवारा झील अगर पूछा जाए तो ये कौशाम्बी में है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर ना करें और बिल्कुल ऐसे ना लें कि ये तो बहुत सारा है और याद कैसे होगा। आप 2 से 3 बार देखेंगे याद हो जाएगा, पर याद करने की कोशिश अवश्य करें क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद है सुरहा ताल, ये बलिया में है। करेला और इतौजा झील, ये लखनऊ में है। समसपुर झील कहाँ पर है? ये रायबरेली में है।
कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड ये कोकिला वन मथुरा में है। बल्हापारा ये मथुरा जरूर याद रखिए, मथुरा से ही पूछा जाएगा। बल्हापारा कानपुर में है। लौंधी और भोजपुर ताल और राजा का बांध ये सुल्तानपुर में है। औंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी में। मोती झील कानपुर शहर में है। रामगढ़ ताल और चिलुवा ताल ये गोरखपुर में है। सेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको विकास किया गया है और विकासाधीन है, अभी विकास के अधीन है, अलीगढ़ में है। सागर ताल बदायूं में है। दहर झील और भिजवान झील ये हरदोई में है। इसके बाद अगला दिया गया है सौंज झील, ये कहाँ पर है? मीनपुरी में है। सीता कुंड और भरत कुंड ये अयोध्या धाम में। अब कुंड से कंफ्यूज नहीं होना है, तो काफ़ी सारे आपने कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड ये सब पढ़े, मथुरा में पढ़े, लेकिन सीता और भरत ये अयोध्या में। अब स्पष्ट ही है, राम जी के नाम से है। बखीरा झील ये काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, संत कबीर नगर में है। लिलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। बेती और अजगरा और नैया झील ये सब प्रतापगढ़ में है। इसके बाद कुछ प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं, जैसे सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना शुरू की गई थी। इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। कहाँ पर है? याद रखें, रिहंद के नाम से स्पष्ट है कि रिहंद नदी पर है, लेकिन बनाया कब गया था? 1963 में, और सोनभद्र जिले में है, पिपरी नामक स्थान पर है। स्थान जरूर याद रखें। इसके बाद ये काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है राजघाट परियोजना के बारे में। ये ललितपुर में है, झांसी के पास ही पड़ता है ललितपुर। बेतवा नदी पर ये बनाई गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 1975 में शुरुआत की गई थी और 43.80 मीटर इसकी ऊंचाई है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर ही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना 1958 में इसको बनाया गया था और इसकी ऊंचाई है 35 मीटर। इसके बाद सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर कन्हार बांध है और इसकी ऊंचाई 39.90 मीटर है, 90। इसके बाद मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। तो इनके स्थान को याद रखना है। ये माता टीला, राजघाट, इनको जोड़ी मिलान में पूछा गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देखेंगे। रामगंगा, देखो कई सारे बांध तो उन्हीं नदियों के नाम पर ही बनाए गए हैं, कुछ है जो अलग से याद करने हैं। एक बार देख लीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक बार में ही याद हो जाएंगी। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध बना है। रिहंद नदी पर गोविंद पल्लव बंद सागर नाम बना है, या फिर इसको रिहंद बांध परियोजना भी पढ़ी है आपने। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट होता है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे रिहंद बांध परियोजना, क्योंकि उसको पता है, नाम से स्पष्ट है, तो वो नाम देगा आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर। थोड़ा सा घुमा के प्रश्नों को पूछेगा। तो ये रिहंद नदी पर ही बना है। कहाँ पर है? पिपरी सोनभद्र में है। और रामगंगा धामपुर बिजनौर में था। ओबरा बांध रिहंद नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। कोठी ये रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में है। माता टीला भी पड़ा, बेतवा झांसी में है। मुशाकहंद कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली जिले में है। जिरगो में जिरगो नदी पर ही है और मिर्जापुर में है। अभी एक लाइन से मिर्जापुर के दिए गए हैं, जैसे अहरोरा है, गराई मिर्जापुर में, और मेजा है ये बेलन नदी पर है। अदवा नदी पर है। पारीक्षा ये पूछा गया है, बेतवा नदी पर है, ये MPPSC में शायद पूछा गया था। गढ़वा जो है ये गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में। इसके बाद जामनी जो है जामनी नदी पर ही है, ललितपुर में है, और ये पारीक्षा झांसी में है। इसके बाद कालागढ़ रामगंगा नदी पर है, कालागढ़ में है। रोहिणी नदी पर है, ललितपुर में है। सहजाद जो है सहजाद नदी पर ही है, ललितपुर में है। ये सारे ललितपुर के ही दिए गए हैं। गोविंद सागर सहजाद नदी पर है। सजनाम नदी पर ही है। राजघाट बेतवा नदी पर है, तो राजघाट को याद रखिए, पारीक्षा को याद रखिए, माता टीला, तीनों ही बेतवा नदी पर है। मौदहा जो है बिरमा नदी पर है, और सुकमा डुकमा ये भी बेतवा नदी पर ही है। तो 4 आपने बेतवा नदी के पढ़ ली, इनको याद रखना है। MPPSC वाले भी जरूर याद रखिए, MPPSC में अधिकांश ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे ललितपुर में ही है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर है और चकिया चंदौली में है। कन्हर नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। अर्जुन नदी पर महोबा में है। झलारपुर करदिया में नदी पर है और महोबा में है। पथरी बांध है एक, पथराई और सुखराई नदियों पर है, और ये झांसी में है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देख लिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें देख ली और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ देख ली। तो 2-3 छोटे टॉपिक थे जो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छा, अगर आप हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर दिए गए जो नंबर्स हैं स्क्रीन पर, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल दी गई है। UPPSC प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए हमारा नया पेड ग्रुप चालू हुआ है।
जो पेड ग्रुप रहते हैं उनमें जो आपको स्टडी मटेरियल है वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का जैसा पैटर्न होता है, जैसा नेचर होता है, वैसे ही प्रिपेयर किया जाता है और आपको लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से सिलेबस के हिसाब से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप उसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सारा कुछ मिल जाता है और जितना मटेरियल में दिया जाता है बस उतना पढ़ना है, उसके अलावा कोई बुक, मैगजीन कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।